पीती है वही है पूतना। पर तुम जैसे भी हो, दुष्ट हो, राक्षस हो, यदि एक बार तुम्हारे मन में ये विचार आया कि हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, तो तुम्हारे लिए रास्ता भगवान स्वयं बना देंगे। और पूतना गई और भगवान ने पूतना का उद्धार भी किया। ये ध्यान रखना कि जो मुक्ति आज पूतना को मिल गई, ना जाने वो मुक्ति अब यशोदा मैया को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। एक कवि की कल्पना है कि पूतना की शरीर 18 किलोमीटर की, ये कवि की कल्पना है कि 18 किलोमीटर की थी, इसीलिए भगवान उसको ना लेकर घर से गांव से गोकुल से बाहर गए थे। यदि पूतना गोकुल में गिर जाती तो पूरा गोकुल चौपट हो जाता। पूतना जब मरी, पूरे गांव वाले इतनी मोटी मोटी लकड़ी लाए, पूतना के शरीर में डाले। जैसे ही पूतना के शरीर में डाले तो पूतना के शरीर से एक सुगंध निकली, सुगंध। परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु पूतना तो राक्षसी थी, पूतना के शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, सुगंध क्यों आए? दुर्गंध आना चाहिए। सुखदेव बाबा ने कहा, हे राजन, केवल भगवान जिसे स्पर्श कर दे, छू दे, वो तो निर्मल हो जाता है। पूतना के तो भगवान स्तनपान किए थे। पूतना के अंदर जितना तम भाव था, क्योंकि पूतना को मुक्त करना था, और यदि पूतना मुक्त तभी होती जब उसका शरीर निर्मल होता। क्योंकि रामायण में गोसाई जी ने लिखा है, भगवान तभी मिलेंगे जब आपका शरीर निर्मल होगा। और यदि शरीर निर्मल नहीं है तो भगवान की प्राप्ति। गोसाई जी ने रामायण में लिखा है कि मोही कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कपट छल छिद्र नहीं पा सकते, मुझे वही पा सकते हैं जिसका मन निर्मल हुआ। तो पूतना के भगवान स्पर्श किए, निर्मल हुआ, और जैसे ही निर्मल हुआ तो भगवान उसे अपने धाम को भेजे, और पूतना के शरीर से जो है सुगंध निकली। ध्यान दीजिए, पूतना भगवान को मारने कब आई है? चतुर्दशी को, 14 को। भगवान का अवतार हुआ है अष्टमी को, और पूतना मारने आ गई है चतुर्दशी के। कुल 6 दिन के थे भगवान, तब पूतना मारने के लिए आ गई। आपसे हम पूछते हैं, क्या 6 दिन के बालक का किसी के साथ दुश्मनी हो सकता है? और हम लोग तो कहते हैं हम ये किए, हम वो किए, हम यहाँ थके, हम वहां थके। पूरी कथा में देखना भगवान 1 घंटा भी विश्राम किए हों। 6 दिन के थे तब से राक्षस आना शुरू हो गए हैं। तब से चतुर्दशी को पूतना आई, भगवान पूतना के शरण में गए, पूतना का उद्धार हुआ। इसके बाद कंस ने एक राक्षस और भेजा, जिस राक्षस का नाम था सकटासुर। और जैसे ही सकटासुर आया तो सकटासुर लाला को उड़ा ले गए। सकटासुर जैसे आए, गोविंद ने, भगवान ने ऐसा चरण का प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया कि वो सकटासुर का भी उद्धार हो गया। जब सकटासुर का उद्धार हुआ तब भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं कि हम जा रहे हैं गोकुल। बोले क्यों? बोले लाला का जन्म हुआ है ना, तो लाला का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले आप, पार्वती मैया बोली आप क्यों जाएंगे? भाई वो तो प्रसूति गृह का मामला है, वहां तो स्त्रियों का काम है, तुम्हारा वहां क्या काम है? और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो देवी, जो भगवान के बाल रूप है ना, वही तो मेरे इष्ट देव हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे जो इष्ट भगवान है वो तो भगवान के बाल रूप हैं। इसलिए मैं जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब मैं भगवान के दर्शन करने को जाता हूं।
पार्वती मैया बोली आप झूठ बोल रहे हो। बोले बाबा, बोले मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोले हाँ आप झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे? बोले जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो आप गए थे। बोले बाबा, बोले हाँ हम गए थे। पार्वती मैया बोली फिर झूठ बोल रहे हो। बोले क्या है? बोले जब आप गए थे तो मैं जब सबको देखी तो क्या आपको ना देखती? जब गए थे तो मैं तो वहीं बैठी थी, मैं तो वहीं बैठी थी। जब सबको देखी कि सब आए हैं, सब कोई, तो क्या मैं आपको ना देखी होती? आप गए ही नहीं हैं। और मान लो भैया दूसर का पहचानो कि ना पहचानो अलग बात है, पर अपन घर के आदमी का तो मैं जरूर पहचान लेते हूँ, हैं? बोले बाबा, बोले हम गए थे। पार्वती मैया बोली आप नहीं गए थे, आप गए थे, आप नहीं गए थे, आप गए थे, आप नहीं गए थे। यही में झगड़ा शुरू। अंतिम में पार्वती मैया बोली यदि गए थे राम को दर्शन करने तो गवाही बताओ। यदि राम का दर्शन बाल रूप में गए थे तो गवाही बताओ। बोले बाबा कहे ना, है ना गवाही? बोले कौन है गवाही? कि काग भुसुंडी संग हम दो, 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 मनुज रूप जा नत नहीं को, मनुज रूप जा नत नहीं को। बोले बाबा गवाही तुरंत ले आए, तुरंत। बोले कौन? कि काग भुसुंडी और संग हम दो, अब मनुज रूप जानत नहीं को। बोले मैं बन गया था मंदारी और काग भुसुंडी को बना लिया था भालू। अब भालू दिखाने वाला जो गया था ना वही मैं हूं। तब पार्वती मैया बोली हाँ भालू वाला तो आया था। तो बोले तुम भालू वाले को तो याद रखे हो, पर वो भालू वाला कौन है उसको याद नहीं रखे हो। तो बोले जब जब भगवान का अवतार होता है हम किसी न किसी रूप में और ठाकुर जी के बाल रूप का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब हम जा रहे हैं गोकुल। बोले बाबा कहाँ चले? गोकुल। जैसे गोकुल की तरफ चले, नंदगांव की तरफ चले, तो देखिए भोले बाबा को कहाँ जाना चाहिए था? सीधा नंद महल में। और नंद महल में जाकर के भोले बाबा अपना दर्शन करते और दर्शन करके आ जाते, यही होना चाहिए ना। पर भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया। भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ये बोले कि भाई ठाकुर जी जो आए हैं वो किसी एक के नहीं है, वो तो सबके हैं ना। मैं इसीलिए हमेशा कहा करता हूं कि कथा ठाकुर जी की यदि आपके दुश्मन के घर में हो, न्योता ना हो, तो भी दुश्मन के घर में कथा करने सुनने जरूर जाना, जरूर जाना। क्यों? कि बाकी जो आए हैं उन तो न्योता में आए हैं ना, कारण देख के। पर आप यदि गए हो बिना न्योता के तो आप तो हमारे ठाकुर के पास गए हो ना। कहाँ गए हो? ठाकुर के पास। और वो तुमको ये भी नहीं कह सकता कि मोर घर से चल दे। क्यों कहे? कैसे कह सकता है? क्योंकि जितना भगवान में तोर हक है उतना भगवान में मोरो हक है। क्योंकि भगवान तोरे बस न हो, भगवान तो मोरो है। और ना हो तो चल भगवान ले पूछा दे, चल पूछ ले भगवान से। तो जो निमंत्रण कारण वाला है वो तो समझ लो वंशपति के न्योता में आया है। और जो बिना निमंत्रण के, बिना कारण के अपने दुश्मन के घर में भी कथा हो रहा है तो जरूर जाना चाहिए। क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान तो सबके हैं। और सब भगवान के ऊपर दावा कर सकते हो कि मेरे भी हैं, मेरे भी हैं, मेरे भी सबके। नंद बाबा नंद गांव में जैसे हमारे ठाकुर जी भोले बाबा पहुंचे तो नंद महल में नहीं गए। वो कहाँ गए? गांव का जो पहला घर था, पहला वो घर बंद था। उस बंद घर को खोले हैं भोले बाबा और दरवाजा खोल करके बोले हैं अलख निरंजन। क्यों बोले अलख निरंजन? जैसे हम कहते हैं ना बधाई हो, वैसे भोले बाबा अपने शब्दों में कह रहे हैं बधाई हो।
दूसरे घर में गए तो फिर बोले अलख निरंजन, तीसरे घर में गए तो अलख निरंजन। माने भगवान सबके हैं जो आए हैं, इसलिए भोले बाबा सबको बधाई दे रहे हैं, सबसे कह रहे हैं अलख निरंजन। ये भोले बाबा वाला बधाई है ना। अभी तो गोपी वाला बधाई आप लोग सुन लिए, भोले बाबा वाले बधाई अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। मोर अलख निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस पर चले आवे। मोर अलख निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस पर चले आवे। त्रिलोकी त्रिताल मनाचे, त्रिलोकी त्रिताल मनाचे, देख कान्हा मुझे मुझे हंसे। मोरी अलख निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस पर चले आवे। मोरी अलख निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस पर चले आवे। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन हर 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 अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन शंभो। तो दोनों हाथ की ताली बजाकर बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नाग लपटाए माथे मसाजे चंदा, भैया माथे मसाजे चंदा। अरे गले में शेष नाग लपटाए माथे मसाजे चंदा, भैया माथे मसाजे चंदा। हर 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 महादेव कहाए जटा विराजे गंगा, भैया जटा विराजे गंगा। हर 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 महादेव कहाए जटा विराजे गंगा, भैया जटा विराजे गंगा। त्रिलोकी त्रिकाल मनाचे, त्रिलोकी त्रिकाल मनाचे, देख कान्हा मुझे मुझे हंसे। मोरे अलख निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस पर चले आवे। मोरे अलख निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस पर चले आवे। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन हर 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 अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। शंकर भगवान की जय हो। ताली बजा के भोले बाबा पाँव घुघरू हाथ में डमरू कसे कमर मृग छाला, भैया कसे कमर मृग छाला। पाँव में घुंघरू हाथ में डमरू कसे कमर मृग छाला, भैया कसे कमर मृग छाला। नंदी भिंगी भैरव के नाचे शिव मत वाला, भैया नाचे शिव मत वाला। अरे नंदी भृंगी भैरव के संग नाचे शिव मत वाला, भैया नाचे शिव मत वाला। अगर धानी धुनी रमा के धुनी रमा के सुमर सुमर जैसे गावे। कोई अलग निरंजन डमरू बजावे कान्हा दारस पर चले आवे। कोई अलग निरंजन डमरू बजावे कान्हा दारस पर चले आवे। अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन हर 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 अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ताली बजा के मोर महादेव पहला माँ चढ़ के आवेगा। मोर भोले बाबा डमरू बाजावा तावेगा। मोर महादेव पहला माँ चढ़ के आवेगा। मोर भोले बाबा डमरू बाजावा तावेगा। मोर महादेव पहला माँ चढ़ के आवेगा। मोर भोले बाबा डमरू बाजावा तावेगा। मोर महादेव पहला माँ चढ़ के आवेगा। मोर भोले बाबा डमरू बाजावा तावेगा। डमरू बाजावा तावे भोले, डमरू बाजावा तावे भोले, डमरू बाजावा तावे भोले।
माथे मसाजे चंदा भैया माथे मसाजे चंदा गले में शेष नाग लपटाए माथे मसाजे चंदा भैया माथे मसाजे चंदा हर 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 महादेव कहाय जटा विराजे गंगा भैया जटा विराजे गंगा हर 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 महादेव कहाय जटा विराजे गंगा भैया जटा विराजे गंगा त्रिलोकी त्रिकाल मनाचे त्रिलोकी त्रिकाल मनाचे देख कान्हा मुझे मुझे हासे पूरे अलग निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस भर चले आवे पूरे अलग निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस भर चले आवे पूरे अलग निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस भर चले आवे पूरे अलग निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस भर चले आवे पूरे अलग निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस भर चले आवे पूरे अलग निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस भर चले आवे और अलग निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस भर चले आवे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हरिओम। शार्प करो थोड़ी सी इको हल्का सा। हरिओम। श्री राधे। अरे गले मसेस नाग लपटाए माथे मसाजे चंदा भैया माथे मसाजे चंदा हर 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 महादेव कहाए जटा विराजे गंगा भैया जटा विराजे गंगा अरे अवगण धानी धुनी रमा के अवगण धानी धुनी रमा के सुमर सुमर जस गावे मोरे अलख निरंजन डमरू बजावत कान्हा दारस भर चले आवे। बोले बाबा सारे नगर में बधाई देते 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 नंद महल में माने वंशपति जी के यहाँ पहुंच गए। आज के नंद बाबा यही है ना, और यशोदा मैया उनकी पत्नी। जैसे नंद महल में पहुंचे भोले बाबा कहते अलख निरंजन अलख निरंजन। यशोदा मैया सोची कोई बाबा आए हैं, अपना सीधा सामान बनाई और सीधा सामान बना के ला करके भोले बाबा को दे दी। भोले बाबा बोले सुनो देवी हम सीधा वाले बाबा नहीं हैं। तो कौन से बाबा? बोले हम उल्टा वाले बाबा हैं। बोले उल्टा वाले? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले सुनो देवी हम कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, हमारे गुरु महाराज ने आज्ञा दिया है कि जाओ और जा करके नंद लाला के दर्शन करके आ जाओ। बस ना हमें सीधा चाहिए ना उल्टा चाहिए, केवल तुम अपने लाला का दर्शन करवा दो, बस हम चले जाएंगे। यशोदा मैया बोली बाबा भांग खाए हो का? बोले काहे? इतने सांप इतने बिच्छू कातर रहे हैं झूल रहे हैं, तनिक ईतूत कर दे तो गड़बड़ ना हो जाए। बोले ऐसा करो ना भैया आप अपने हाथ में रख लो, हमको दूर से ही दर्शन करवा दो, हम दूर से ही चले जाएंगे। यशोदा मैया कही सुनो बाबा सोना कहो चांदी कहो रथ कहो पालकी कहो हाथी कहो घोड़ा कहो हम सब दान में देंगे, पर यदि लाला का दर्शन की बात कहोगे तो हम लाला का दर्शन नहीं करवाएंगे। भोले बाबा कहते हैं चाहे कछु हो जाए हम बिना दर्शन के नहीं जाएंगे। अब यशोदा मैया कहती है चाहे कछु हो जाए बिना माने हम दर्शन दिखाएंगे नहीं। बात थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई। जब बात ज्यादा बढ़ गई ना तो भोले बाबा ने बता भी दिया यशोदा मैया का कि हे यशोदा तुम जिसको साधारण समझ नहीं हो ना वो साधारण नहीं है, वो तो असाधारण है। बोले कैसे? बोले ये तो एक मुंह वाले सर्प हैं, एक मुंह वाले। तेरे लाला तो हजारों मुख वाले सर्पों पर सोता है, हजारों मुख वाले सर्पों पर सोता है। बोले बाबा भांग खाए हो का? बोले मेरा जो लाला है ना तो जो फोटो होता है ना फोटो में भी सांप देख ले तो आकर मेरी गोदी में चढ़ जाता है। वो भांग धतूरा वाला कोई दूसरा होगा, ये नहीं है। आधा घंटा हो गया, भोले बाबा बोले बात बन नहीं रही है। भोले बाबा थोड़ी नाराज हो गए, बोले तब से बोल रहे हैं कि लाला का दर्शन करवा दो, लाला का दर्शन करवा दो, लाला का दर्शन करवा ही नहीं रहे तो क्या करें? बोले सुनो देवी हम जोगी हैं जोगी,
और तुम हम जोगी का हट नहीं जानती। यदि जोगी हम अपने हट में आ जाए ना तो फिर समझ लो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जब भोले बाबा बोले हम जोगी हैं हमारा हट, तो यशोदा मैया कहती ओए बाबा जोगी हट किसको बता रहे हो? तुम तिरिया हट को जानते हो? हैं? तुम जोगी हट बता रहे हो, हम तुमको तिरिया हट बता रहे हैं। यदि स्त्री अपने हट में आ जाए तो तुम्हारे जैसे जोगी सब उड़ा जाते हैं। बोले बाबा कहें ठाकुर जी आप दर्शन देना ही नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है हम तो आए थे पर आप दर्शन नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। बोले ठीक। अंत में भोले बाबा ने एक बात और कह दी। बोले सुनो देवी, यदि तुम दर्शन नहीं कराओगी लाला को ना तो हम तुम्हारे द्वार पर 4 बरस की धुनी लगा देंगे। 4 बरस की। जब तेरा लाला बड़ा होगा तो जब खेलने के लिए निकलेगा तब हम दर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। यशोदा मैया बोली बाबा 4 बरस की नहीं तुम 40 बरस की धुनी लगा दो। 40? अरे नंद महल के यहाँ तो आने जाने के लिए लाखों दरवाजे हैं, जहां तुम धुनी लगाओगे ना वहां 40 दरवाजा हम परमानेंट बंद करवा देंगे, हमारा लाला उधर कभी जाएगा ही नहीं। बोले बाबा बहुत प्रयास किए पर यशोदा मैया दर्शन ना कराई। और उधर ठाकुर जी हंस रहे हैं ना, देख कान्हा मुच मुच हंसे। ठाकुर जी अभी हंस रहे हैं, भोले बाबा इधर दुखी हो रहे हैं और ठाकुर जी हंस रहे हैं। और थोड़ी देर बाद देखना यही ठाकुर जी कितना रोएंगे, कितना। बोले बाबा बोले ठीक है ठाकुर जी हम तो आए थे दर्शन करने पर आप दर्शन नहीं देना चाह रहे हो तो हमारी क्या गलती है। भोले बाबा का मन थोड़ी सी छोटा हुआ और वहां से भोले बाबा चले गए। और नंद गांव के बाहर एक बरगद का बड़ा भारी पेड़ था, उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के धुनी लगा दी। और जैसे ही धुनी लगाए, अब इधर ठाकुर जी देखे कि भोले बाबा आए थे दर्शन नहीं कर पाए, तो अब कैसे दर्शन दें, क्या उपाय करें। तो अभी तक ठाकुर जी हंस रहे थे, अब ठाकुर जी क्या करने लगे, रोने लग गए। और बहुत जोर जोर से रोए हैं, बहुत जोर जोर से। पार्वती यशोदा मैया सुनी ना कि लाला रो रहे हो ना, सब काम को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आई। और जैसे दौड़ी दौड़ी आई ना तो लाला को गोद से ले ली, स्तनपान कराने लगी। पर ठाकुर जी काहे शांत हो, और जोर जोर से रोए। 10 बज गए रोते रोते। जितनी सखियां थी, जितनी